चलो देखो, एक्सेल पे आ जाते हैं। ये देखो एक छोटा सा डाटाबेस है। एक्चुअल में ये डाटाबेस बहुत दिनों से आप लोग इस पे काम कर रहे थे। 100 लोगों का ये एक डेटा है जो स्टोर है पहले से ही यहाँ, है ना। ऊपर में ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे मैंने फ्रिज कर रखा है। अगर आपको हो तो मैं इसको हटा देता हूँ। व्यू में आकर के आप यहाँ पे आ जाना फ्रिज में, और यहाँ से अनफ्रिज कर देना, ठीक है। अब नॉर्मल हो जाएगा ये पूरा डाटाबेस, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना। डाटा डाटा तो ये समझ में आ ही रहा होगा, पाइवट टेबल पे बहुत बार यूज किए हैं इसको। अब इस डेटा को समझने के बाद आपको क्या करना है वो ध्यान देना। इस डेटा को समझने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अभी नॉर्मली इसको कंट्रोल पी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कंट्रोल पी, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी करने के बाद आप देखना एक चीज, ये 3 पेज पे आ रहा है। कितने पेज पे आ रहा है? 3 पेज पे। बेसिकली जो पेज लेआउट हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम ना पेज को सेट करना सीखते हैं कि डेटा कैसे प्रिंट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, इन सारी चीज़ों को। कोई प्रॉब्लम? अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया कंट्रोल ए करके, ठीक है। अब कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद मैं मुझे जो फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करना होगा, जैसे ऑल बॉर्डर हो गया, जैसे अगर बॉर्डर नहीं है आपके डेटा में तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके होम में जाकर के एक साथ आप ऑल बॉर्डर कर सकते हो सब पे। ये सब तो कर ही लोगे ना। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डाटा को और अच्छा बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, मैं इसके 3 और कॉलम को कॉपी करके नीचे तक इसको वापस से बगल में पेस्ट कर दूंगा, ताकि डाटा थोड़ा और बड़ा हो जाए। डाटा थोड़ा और बड़ा हो जाए। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो ठीक है ना। अब चलो थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। अब क्या हुआ, हुआ ये कि अब तो डाटा 6 पेज में पहुंच चुका है ना। एक एक लाइन तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2-2 लाइन। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेज लेआउट टूल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम चलते हैं पेज लेआउट में। सबसे पहले हमारे पास है मार्जिन। देखो, आप अगर कंट्रोल पी करोगे ना तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आप देखोगे कि साइड में, इस साइड भी और इस साइड भी काफ़ी जगह बाकी है जहाँ पे डेटा आ सकता है, लेकिन डेटा नहीं आ रहा। तो कैसे डेटा को एडजस्ट करेंगे? डेटा को एडजस्ट करने के लिए मार्जिन पे जाएंगे और हम नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं या कस्टम मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छा, जीरो मार्जिन पे डेटा प्रिंट नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना। तो जीरो मार्जिन मत रखना। अब देखो, आपको एक वर्चुअल लाइन इस जगह पे दिख रहा होगा, अगर आप देखोगे गौर से तो देखो इस जगह पे। तो मतलब डाटा अब यहाँ तक प्रिंट होगा। कहाँ तक प्रिंट होगा? हायर डेट तक। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सैलरी भी आ जाए इसमें तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सैलरी अगर इसमें आ जाए तो इसके लिए मुझे थोड़ा पहले प्रीव्यू करके देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो इस साइड तो सही है, इस साइड थोड़ा और जगह दिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा और कोशिश कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय कोड है तो हम इसको थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं, है ना। अगर बाउंडेशन नहीं है, मतलब चीज़ों को अगर आप थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो तो इसको ऐसे एडजस्ट करके देख लेना, ठीक है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे चीज़ों को एडजस्ट करते हो, ठीक है। और यहाँ देखो, इसको थोड़ा और जगह देना पड़ेगा यहाँ। इन सब अगर सबको एक साथ एडजस्ट करना चाहते हो तो एक शॉर्टकट की है ऑटो फिट का, Alt+H+O+I। क्या है? Alt+H+O+I। पूरा डाटा एक बार ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट होने के बाद देखो पूरा का पूरा डाटा आ चुका है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब देखो, डाटा 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर डाटा कॉलम्स में ज़्यादा है तो आप उसको लैंडस्केप मोड में प्रिंट कर सकते हो। रोज में ज़्यादा है, कॉलम्स में कम है, तो पोर्ट्रेट में कर सकते हो, है ना। अब क्या करना है वो सुनिए। हाइट भी तो है, देखो यहाँ ऊपर कितना जगह खाली है, खाली है कि नहीं है? नीचे भी जगह खाली है। और तीसरे पेज पे अगर आप जाओगे ना, तीसरे पेज पे, लास्ट पेज पे, तो आपको मुश्किल से 4 लाइन 5 लाइन दिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी इस साइड भी आओगे ना तो आपको यहाँ पे मार्जिन दिख जाएगा। अब देखो यहाँ ऊपर अप एंड डाउन में क्या करते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, 0.9 रहने देते हैं, नीचे भी 0.9 रहने देते हैं। ओके किया। अब देखो, अब 1 बच गया। कितना बचा? 1। लेकिन भाई चलो इसको तो देख ही लेंगे, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लो सीट 1 पे अगर आप आओगे ना तो सीट 1 पे आपको हेडिंग दिख रहा है। प्रिंट प्रीव्यू में हेडिंग दिख रहा है ना, जैसे एम्प्लॉय कोड, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, रीजन, ब्रांच, हायर डेट, सैलरी, ये सब चीज़ें दिख रही है। लेकिन अगर सीट 2 पे जाओगे तो ये चीज़ें नहीं दिख रही है। मान लो आप जब प्रिंट कर रहे हो तो जो भी आपसे प्रिंट करवा रहा है उसका रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई ये जो हेडिंग है ना वो हर पेज पे दिखना चाहिए। हेडिंग हर पेज पे दिखना चाहिए। तो अगर हेडिंग हर पेज पे दिखना चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, मैं चला जाऊंगा कहाँ? पेज लेआउट में। और पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल्स करके एक ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना और इसके अंदर एक अच्छा सा ऑप्शन दिखेगा, रो टू रिपीट एट टॉप। रो टू रिपीट एट टॉप, यहाँ आ जाना और इस रो का सीरीज डाल देना। ओके करना।
जैसे ही ओके करोगे अब देखो कंट्रोल पी करो प्रीव्यू के लिए और देन देखो हो रहा है रिपीट, यस और नो। अब देखो फिर आप 3 लाइन इधर आ गए। हाँ कोई नहीं, एक बार और बता देता हूँ, देखो प्रोसेस बता देता हूँ, आप कर लेना। देखो पेज लेआउट में आए, प्रिंट टाइटल्स क्लिक किया, क्लिक करने के बाद रो टू रिपीट एट टॉप। किसी को कोई प्रॉब्लम है? चल हाँ, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ूं? लेकिन 3 लाइन के लिए एक पेज थोड़ी यूज करेंगे, कुछ और करते हैं कि वो भी इसी में आ जाए। तो क्या किया जा सकता है? तो हम यूज कर सकते हैं स्केल का। किसका यूज कर सकते हैं? स्केल। स्केल का क्या मतलब होता है कि कितना बड़ा मेरे पेज पे दिखेगा, कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा मेरे पेज पे दिखेगा, उसका साइज क्या होगा। तो मैं अगर इसको कम करूंगा इस तरह से 95, तो अब देखते हैं 95 स्केल पे कितना प्रिंट होता है। 2 पे आ गया, क्लियर है? तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व ना फिर तो, है ना। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा है सर जूम तो कम नहीं करेंगे, स्केल तो 100% ही रखेंगे हम, अब फिर देखिए क्या करना है भाई, है ना। अगर आप स्केल कम नहीं करना चाहते फिर हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए कुछ देखते हैं, कुछ और हो पाए तो कर लेंगे, है ना। फिर तो मार्जिन को ही थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, है ना। तो चलो कंट्रोल पी में चलते हैं एक बार और यहाँ आ जाते हैं मार्जिन, कस्टम मार्जिन, देन नीचे वाले को 4 कर लेते हैं, 0 तो नहीं। अब लगता है हो गया हमारा सॉल्व, हो गया। तो इस तरह से मार्जिन को यूज कर, मुझे लगता है जगह भी बच गया सेकंड पेज पे, हाँ जगह भी थोड़ा बच गया, कोई प्रॉब्लम। ये देखो कितना अच्छे से हमने एडजस्ट किया। अब जब इसको, अब देखो एक और बात, अब मैंने एडजस्ट तो कर दिया, अब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है भाई पीडीएफ बना के दे दो। क्या रिक्वायरमेंट है? पीडीएफ बना के दे दो। तो कंट्रोल पी ही करना। यहाँ देखो, यहाँ प्रिंटर का नाम आ रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, या यहाँ आपका जो प्रिंटर होगा वो दिखता रहेगा, जैसे जो भी प्रिंटर आपके होंगे ना, कैनन एचपी जो भी, तो वो यहाँ पे दिखेगा। और जब कोई प्रिंटर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। इसको सेलेक्ट कर लेना, प्रिंट पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद वो लोकेशन सेलेक्ट करना जहाँ आप अभी सेव करना चाहते हो, क्योंकि सेव करके ही किसी को भेजोगे ना कुछ। तो मान लो मैंने डेस्कटॉप डाला और यहाँ मैंने फाइल का नाम रख दिया 23 और इसको सेव कर दिया। अब मैं डाउन कर लेता हूँ इसको, और देखो यहाँ पे 23 नाम का एक फाइल आ जाएगा। जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो एक अच्छा सा आपको डेटा। पीडीएफ क्यों बनाते हैं सर? पीडीएफ क्यों बनाते हैं? मतलब किसी को अगर हार्ड कॉपी नहीं चाहिए होगा तो उसे सॉफ्ट कॉपी दे सकते हैं पीडीएफ के थ्रू। हाँ, और कोई बंदा, जैसे आपने कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, और उसे बिल चाहिए। अब बिल जब प्रोडक्ट जाएगा तो उसके साथ ही जाएगा, लेकिन उसे इंस्टेंट बिल चाहिए, तो ऑनलाइन भेज सकते हो उसको, है ना। मैक्सिमम टाइम तो ऑनलाइन ही काम होता है ना। आज की डेट में हर चीज़ को इस जगह पे जाके परफॉर्म करना तो मुश्किल है, तो आप पीडीएफ का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। इसके जस्ट बाद एक और प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन साथ ही साथ देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 100 लोगों का डाटा है, आपको 100 नहीं, 1 से लेकर 10 तक ही प्रिंट करना है। किसी डेटाबेस में से 1 से लेकर के 10 तक का ही डेटा प्रिंट करना है। तो भाई क्या किया जाए? हाँ, उतना ही सिलेक्ट करेंगे। चलो इतना ही सिलेक्ट किए, कंट्रोल पी कर देते हैं। ये क्या हो गया? ये तो पूरा आ गया। प्रिंट एरिया क्या करेंगे? वेरी गुड, सेट प्रिंट एरिया करेंगे। क्या करेंगे? सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया, देन कंट्रोल पी। अब देखो यहाँ क्या हुआ, अब उतना ही डेटा आया। कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आया? अगर बहुत बड़े ग्रुप से अगर कस्टम डेटा क्रिएट करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ कस्टम डेटा, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, और फिर वापस ठीक करना हो तो क्लियर प्रिंट एरिया। कोई दिक्कत किसी को भी? लेकिन सिचुएशन थोड़ा चेंज करते हैं। सिचुएशन ये है कि फर्स्ट पेज पे ना 1 से लेकर 10 तक का डेटा होना चाहिए, और अगले पेज पे 11 से आगे होना चाहिए। समझ रहे हो? बाकी का नीचे पेज खाली रहेगा। मैं वहां कुछ इमेज वगैरह चिपकाने वाला हूँ उन 10 लोगों का जिनका 1 से 10 तक में डेटा है। आप समझे मैंने क्या कहा? मैंने कहा पहले 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 उसको समझो मैं क्या क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पहले पेज पे 1 से लेकर के 10 तक के लोगों का डाटा होना चाहिए, और नीचे जगह खाली होना चाहिए। वहां पे मैं उन 10 लोगों का पिक्चर लगाऊंगा कट करके, ठीक है। और बचे नेक्स्ट पेज पे 11 से लेकर के बचे हुए 100 तक का डेटा होना चाहिए। समझ में आया? तो क्या करेंगे?
जो भी करेंगे पहले स्क्रीन ऑन करेंगे। बंद क्यों हो गया पता नहीं, टीवी बंद हो गया। हाँ हाँ चलो, आपको ही असुविधा के लिए खेद है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, 11 को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं ब्रेक में जाकर के इंसर्ट पेज ब्रेक यूज कर देता हूँ। ठीक है, 11 के बाद आ गया या 10 के बाद ही आया है, वो चेक कर लेंगे। कंट्रोल पी किया, अब जब कंट्रोल पी करूँगा तो देखो 10 लगता है 10 सेलेक्ट हो गया ना, तो कोई नहीं, उसको हम हटा देंगे। तो अब देखो बाकी 11 10 से डेटा अगले पेज पे है, वापस एक बार फिर से प्रोसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, देखो सही से हटाने के लिए 10 सेलेक्ट हो गया था तो 10 पे जाकर के यहाँ से इसको कर देते हैं रिमूव ब्रेक। ठीक है, ब्रेक हट चुका है। अब मैं यहाँ से 11 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ऐसे, और यहाँ इंसर्ट पेज ब्रेक। ओके, देन कंट्रोल पी। देखो 10 तक आ रहा है पहले पेज पे, बाकी का पेज खाली है। 11 से आगे डाटा नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत थोड़ा भी? और यहाँ जब फिर से हटाना हो तो रिमूव। ओके, हालांकि यहाँ सुनो, जो जो सेलेक्ट करके लगाओगे वहीं जाके हटाना, वरना नहीं हटेगा। ठीक है, ये नहीं कहीं पे क्लिक करके रिमूव कर दिया और रिमूव हो जाएगा, नहीं होगा। हट गया। ठीक है, आप देखो पहले जैसा हो गया, कंट्रोल को देखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया क्या? बोलिए एक बार और। देखिए पहले फाइल को सिलेक्ट करना है यहाँ से, मतलब रो को या कॉलम को जहाँ से आप प्रिंट करना चाहते हो, हाँ लास्ट, और यहाँ आके ब्रेक में, और यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक, बस इतना। कोई प्रॉब्लम? इजी है। अब यहाँ पे स्केल, अच्छा सुनो, अब आपको कोई किसी ने बोला कि भाई मुझे एक ही पेज पे चाहिए, 2 पेज पे भी नहीं चाहिए, एक ही पेज पे चाहिए, जूम जितना कम करना है कर दो, लेकिन एक पेज पे डेटा चाहिए। आपको वैसा नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, चाहिए 1 पे। चाहिए कहाँ? 1 पे। तो आ जाओ यहाँ, और विथ तो एक पे है ही सेट, हाइट को कर दो 1 पे, हाइट को भी कर दो 1 पे। अब देखो 51 तो जूम रहेगा, लेकिन एक पे आ जाएगा। जूम रहेगा कितना? 51, लेकिन एक पे आ जाएगा। मतलब अगर आप पूरे डेटा को सेट ही 1 पे करना चाहते हो, देन यू कैन डू, है ना। फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा। हाँ फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा। कोई साइज क्या है सर? ये पेपर का साइज बता रहा है। हाँ दिस इज पेज साइज, है ना, A4 A3 लेटर, ये है साइज। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, मैंने लगभग सारे ही कर दिए। ओरिएंटेशन के अंदर 2 फंक्शन होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, है ना। अगर आपका डाटा कॉलम के बेस में ज़्यादा है तो आप लैंडस्केप में निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम्स उसमें आ जाते हैं। और अगर रो में ज़्यादा डाटा है तो पोर्ट्रेट फॉर्म में निकाल लो तो पोर्ट्रेट आ जाता है। कोई प्रॉब्लम? हाँ, बैकग्राउंड का कुछ नहीं है ऐसा कि आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो यहाँ से जो चाहो, है ना। जैसे मान लो मैं फॉर्म ऑफ फाइल ले लेता हूँ, कोई जैसे ये इमेज मुझे लगाना है बैकग्राउंड में, मैंने इंसर्ट किया, देखो इस तरह से, ये आपके पूरे प्रिंट में आएगा। देख लेते हैं ना, करना क्या है। नहीं प्रिंट में तो नहीं आएगा। हाँ ये फाइल, ये क्या प्रिंट करोगे, अच्छा दिखेगा भी नहीं, ठीक सही से पता भी नहीं चलेगा। हाँ जिज्ञासा है तो उसको पूरी भी तो करनी चाहिए ना, सही बात है। जैसे वाटर मार्क लगाते थे पीछे से। हाँ यहाँ भी वाटर मार्क लगाने का फंक्शन है, लेकिन वो ना हम हेडर फुटर पढ़ाएंगे ना तो फिर बता दूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद ग्रिड लाइंस, देखो व्यू में अगर टिक करोगे सो हाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेन लाइन प्रिंट ना हो, जैसे मैंने बताया था ना कि आपको ये ग्रिड है, क्या है ग्रिड। जैसे अभी तो मैंने ऑल बॉर्डर कर रखा है, अगर मैं ऑल बॉर्डर नहीं करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये ग्रिड लाइन ही प्रिंट हो जाए, तो ग्रिड को प्रिंट में भी ऑन कर देना, तो वो प्रिंट में थोड़ा डॉटेड लाइन आएगा लेकिन आ जाएगा। ठीक है, डॉटेड लाइन डॉट डॉट करके, मैं पढ़ाने क्लास 10th में वर्चुअल लाइन डॉट डॉट करके डिनोट किया जाता है। ठीक, उसके बाद हेडिंग। हेडिंग क्या है? जो आप ऊपर देख रहे हो ABCD 1 2 3, अगर प्रिंट में टिक कर दोगे तो फिर ये प्रिंट में भी आएगा। कंट्रोल P, देखिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? वो भी आ रहा है ना, क्या? भी आ रहा है ना, ABCD दोनों ही आएगा ना, हेडिंग तो दोनों ही है ना साइड, ये साइड हेडिंग है। कुछ नहीं, देखिए यहाँ टिक कर दिया, और जब कंट्रोल P करेंगे, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, इसको 100 पे दे आता हूँ ताकि अपना सब ठीक रहे। कंट्रोल P किया, देखो जब कंट्रोल P करोगे
तो आपको ऊपर और साइड में दिखेगा ये ABCD वाला। सही दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? चलो, और ये हटाएंगे तो फिर दोनों हट जाएगा, ABCD और एम्प्लॉय कोड वाला। हाँ दोनों ही हट जाएगा, दोनों ही हट जाएगा। प्रिंट से टिक हटाओ, देखो दोनों ही हट जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इजी है ना? ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड, सिलेक्शन, प्लेन, अलाइनमेंट, ये सब तो विंडवर्ड में कल करवाया ही गया होगा रिवीजन। हाँ, एक रह गया थीम, तो आपकी खुशी के लिए ये बता देता हूँ। देखो, है ना, थीम से भी प्रभाव पड़ता है प्रिंट के साइज पे, ठीक है। ये अलग अलग थीम या कलर वगैरह ये सारे स्टाइल्स, अगर आप चाहते हो सिर्फ कलर चेंज हो तो आप सिर्फ कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सिर्फ फॉन्ट चेंज हो तो आप सिर्फ फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इफेक्ट चेंज हो तो इफेक्ट तो शेप के ऊपर ही वर्क करता है लगभग, तो इसको भी कर सकते हो। चलिए एक बार ऐड कर देते हैं इफेक्ट को। जैसे कि मान लो मैं शेप ज़्यादा अच्छे से पता चले कि क्या चेंजेस हो रहा है, इसके लिए मैं एक शेप ले लेता हूँ। मैंने एक शेप लिया, गौर से देखना सब लोग, और पेज लेआउट पे आ जाते हैं, इफेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखो, जैसे ये एक इफेक्ट है, ये इफेक्ट यूज कर सकते हैं। ये जैसे ये इफेक्ट है, देखो साइड कॉर्नर पे देखना, साइड में डिफरेंस आएंगे सबके। ये अलग अलग इफेक्ट है, जैसे ये डॉटेड लाइन भी था एक। देखो अभी कॉर्नर्स कैसे हैं, अभी कॉर्नर्स ऐसे हैं इस तरह के। मैं थोड़ा सा हाँ कलर हटा देता हूँ बीच का, ठीक है। अब मैं अलग अलग फॉर्मेट का यहाँ से लेके, जैसे ये देखो, ये इस तरह का मैंने अप्लाई किया तो बॉर्डर इस हिसाब से हो गया, है ना। थोड़ा सा और बॉर्डर को चेंज करना, नहीं ऐसा नहीं है कि प्रॉपर सिर्फ बॉर्डर पे ही करता है, लेकिन शेप्स के और भी पार्ट पे देखो बॉर्डर कैसे हो गए। तो इस तरह से ये एक अलग अलग इफेक्ट है जो शेप्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में नहीं आएगा? आ गया, यानी कि पेज लेआउट टैब पूरा हो गया, ठीक है। पेज लेआउट टैब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है, बहुत मजेदार सा फंक्शन है इसमें, और छोटे छोटे फंक्शन हैं, है ना। PDF बनाना सिखा दिया, स्केल करना सिखा दिया, है ना, प्रिंट टाइटल करना सिखा दिया, बैकग्राउंड, प्रिंट एरिया, साइज, ये सारी चीजें, है ना। ये भी यूज करी थी सर एक बार। कौन सा बताइए? फॉरवर्ड, ब्रिंग, सेंड बैकवर्ड। चलो चलो चलो, एक बार बता ही देता हूँ आपकी खुशी के लिए। ये अरेंज वाला जो ऑप्शन है ना, ये भी करवा देता हूँ, ठीक है। देखो इंसर्ट पे क्लिक करना, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद शेप्स पे गए, और शेप्स पे जाने के बाद यहाँ मान लो एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया, और एक और सर्कल ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? सर्कल लिया, और यहाँ से मैंने 2 कलर कर दिया, ठीक है। दोनों में डिफरेंट की पता चले। अब ये सर्कल ऊपर है ना, मैं चाहता हूँ सर्कल बॉक्स के नीचे चलेगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं था? चलो नीचे करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड। देखिए अब अगर ब्रिंग टू फॉरवर्ड करना हो, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सिलेक्शन पेन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए साइड में, इसको थोड़ा मैं साइड खिसका लेता हूँ इधर। देखिए जिसको मैं हाइड एंड शो करना चाहूँ उसको हाइड एंड शो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत? अब अलाइन भी सीख ही लो क्या है। देखो 2 शेप है मेरे पास, ये 2 शेप है, मान लो एक नीचे है एक ऊपर है, ऐसे है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट कर दिया शिफ्ट के साथ। मल्टीपल सिलेक्शन कैसे होता है? शिफ्ट के साथ, और चले गए अलाइन में। कहाँ चले गए? अलाइन। आप देखो फॉर्मेट में भी आपको सेम फंक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ के अगर मैं अलाइन सेंटर कर दूंगा, दोनों एक दूसरे के सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अगर मैं अलाइन लेफ्ट कर दूंगा तो लेफ्ट में हो जाएगा, राइट सेंटर। और मैं अगर इन दोनों को ग्रुप कर दूँ, ग्रुप तो ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप मीन्स एक ग्रुप। ऐसे क्लिक किया, कोई दिक्कत? समझ में आया? और डिलीट करना, डिलीट कर देंगे। अब चलो वापस से पेज लेआउट में चलते हैं, और मुझे बताओ थीम वाले सेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? पेज सेटअप वाले सेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? फिट टू स्केल वाले सेक्शन में, सीट ऑप्शंस में, अरेंज में, समझ में आ गया पूरा? चलो बहुत अच्छी।